हेलो दोस्तों, मैं हूं शबनम कुरैशी और आप सबका स्वागत है हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 5 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में सीखा था बेसिक ग्रामर रूल्स, जहाँ पे हमने बहुत सारे ग्रामर के शब्दों को समझने की कोशिश की थी। हमने थोड़ा सा समझा था कि वर्ब किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, कंजक्शंस किसे कहते हैं। तो इसी समझ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम फ्रेजेस सीखते हैं, हम छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखते हैं और अब हमें अपनी फ्लुएंसी को बढ़ानी है, तो जब आप इन सेंटेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं कि इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, तो आपकी ना केवल फ्लुएंसी बढ़ेगी बल्कि आपकी राइटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए हम थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कुछ शब्दों की डेफिनेशन को। जैसे कि इंग्लिश में शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेजेस। 2-3 शब्दों का एक समूह बनता है छोटा सा, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं डेली यूज फ्रेजेस, उस तरह से उन फ्रेजेस का जब एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। अब ये जो क्लॉज होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे होता है? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जहाँ पे आपका जो सेंटेंस है उसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है। कर्ता, क्रिया और कर्म, ये मिलकर जब एक क्लॉज बनता है जिसका अपना खुद का एक मतलब निकलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जब उसमें कर्ता भी होता है, उसमें क्रिया भी होती है, उसमें कर्म भी होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उस फ्रेज का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो आधारित रहता है उसके साथ जुड़ने वाले दूसरे क्लॉज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आई आपका कर्ता है, एम आपका जो है वर्ब है, एंड टीचर इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम कहें कि इफ़ यू गो, यहाँ पे इफ़ यू गो टू द मार्केट, चलिए हम ये बोलते हैं इफ़ यू गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे यू आपका कर्ता है, गो आपका वर्ब है, मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा, इफ़ यू गो टू द मार्केट, अगर आप मार्केट जाओगे तो क्या, हमारा ये सेंटेंस अपने आप में इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट आपका क्लॉज हो गया। तो अब इसी समझ के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि किस तरह की बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहला है सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया, एक सिंपल सेंटेंस ये वही होता है जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। आई एम अ टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर। तो ये सारे जो है आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जहाँ पे 2 सिंपल सेंटेंसेस, 2 मीनिंगफुल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं। हम क्यों ज्वाइन करते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, मुझे ये कहना है आई एम अ टीचर, माई हस्बैंड इज अ लॉयर। अब इन 2 सेंटेंसेस को अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और हमें इस तरह से हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर, तो हम कैसे बात करते हैं? हमने अभी जैसे कहा आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगी, बीच में एंड नहीं लगाऊंगी, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस तरह से हमने उन 2 सेंटेंसेस को जो है जोड़ दिया। लेकिन अगर उन 2 सेंटेंसेस को अलग भी बोला जाए तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। तो इसलिए 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य हम हिंदी में उसे बोलेंगे, उसको हम एंड, बट, सो इस तरह के जो है शब्द, इनसे हम जोड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस
सॉरी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हाँ आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जब हम दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, जहाँ पे एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को संयुक्त करके जब हम बात करते हैं तब हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ पे एक क्लॉज जो है जो मीनिंगफुल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, उसका अपना कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू द मार्केट, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ फ्री। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो हम बोलेंगे शी गोज टू द मार्केट व्हेन शी इज़ फ्री फ्रॉम हर वर्क। व्हेन शी इज़ फ्री फ्रॉम हर वर्क शी गोज टू द मार्केट। Although it was raining, we went to the garden. Although it was raining, we went to the garden. हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी हम गार्डन गए। I will call you once I finish my homework. जैसे ही मेरा होमवर्क ख़त्म होता है, मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो यहाँ पे हम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम जो है ज्वाइन करके बात कर रहे हैं। दूसरा होता है नेक्स्ट जब हम बात करेंगे वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो थोड़ा सा जटिल है, जहाँ पे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इन दोनों सेंटेंस को जो है जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपका दो सेंटेंसेस होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन एक होता है आपका डिपेंडेंट सेंटेंसेस। तो थोड़ा सा बड़ा एक सेंटेंस बनता है जहाँ पे हम तीन वाक्यों को एक साथ जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। आई नीडेड ग्रोसरीज, ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। एंड द स्टोर वॉज क्लोज्ड, अब हमें इन्हें जोड़ना है। आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई नीडेड ग्रोसरीज बट द स्टोर वॉज क्लोज्ड। शी लाइक टू रीड बट शी कांट फाइंड टाइम because she has a busy schedule। तो यहाँ पे हम तीन सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, जहाँ पे दो सेंटेंसेस जो है इंडिपेंडेंट है और एक सेंटेंस जो है आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई विल सेव सम, आई विल सेव मोर। तो इन तीन सेंटेंस को अब हम जोड़ के देखेंगे। आई वॉन्ट टू ट्रैवल बट I don't have enough money, so I will save more। तो यहाँ पे हम and, but, so, when, if, unless, although इस तरह के जो है कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम सेंटेंसेस को जोड़कर बात करते हैं। सेंटेंसेस को जोड़कर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है और जो है आपकी बातें बहुत ही नेचुरली और इजीली अंडरस्टेबल होती है। लोग उसको समझ पाते हैं, उसका अर्थ समझ पाते हैं, उसके सेंस को समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने इन सेंटेंसेस को एक बार प्रयत्न करके देखिए कि अगर इन सेंटेंसेस को अलग अलग बोलते हैं तो वो कैसे लगते हैं, या तो वो सुनने में अच्छे नहीं लगते या तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम इन सारे कंजक्शंस का इस्तेमाल करके ये अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। हालांकि आपको बोलते समय ये याद नहीं करना है कि हम सिंपल बोल रहे हैं या हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ये आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है कि किस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है। पर बोलते वक्त तो आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद करना है, ये सीखना है, ये समझना है और ये प्रैक्टिस करनी है कि कौन से सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से जोड़ा जाता है और जब वो जुड़ते हैं तो उसका मीनिंग और उसका जो फ्लुएंसी है, जो इम्पैक्ट है, वो कितना अच्छा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों तक इसका हेल्प पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।